कि हमको वहाँ बिठा रहे हैं। यहाँ पर कोई दूसरे संगठन दूसरी पार्टी के अगर ज्ञापन देने आते वो भी वहाँ बैठते हैं क्या, कि यहाँ बैठते हैं? आप बताओ, यहाँ बैठते ना? अगर ऐसा है वो कभी नहीं बैठते, यही बैठते ना? तो फिर ऐसा तुम्हारा ये रवैया है? I am asking to all policemen and responsible person how you are treating with the Adivasi tribes. ये नेशनल हाईवे है क्या? क्या ये नेशनल हाईवे? इज इट नेशनल हाईवे? इतना नफरत क्यों है आदिवासियों के साथ? जब कोई दूसरे संगठन का कोई आता है, पार्टी का आता है, वो बीच सड़क पर बैठता है। उदयपुर के अंदर मेन रोड जाम कर रखा है दूसरी पार्टी, बीजेपी के लोग करते हैं, कांग्रेस के लोग वहां बैठते हैं। लेकिन जब कोई आदिवासी यहाँ आता है तो आदिवासियों को कीचड़ पे बिठाया जा रहा है, कीचड़ में बिठाया जा रहा है। ये बीजेपी की विचारधारा है और ये सारे लोग उससे प्रेरित है, जो जिम्मेदार लोग हैं। क्या दिक्कत है? ये बैरिकेड हटा और बैठने दीजिए। हम लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन करने आ रहे हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारा काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति है वो ऑडियो के अंदर बोलता है आदिवासियों के घर जला दिया जानी चाहिए, उनको लठ मारा जाना चाहिए, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। और एक मासूम आदिवासियों के ऊपर तुम इस तरह से एक्शन कर रहे हो। Who taught you? Is it your manners? Is it your knowledge education? What is this? साथियों, आप देख लेना इस इलाके में क्या हुआ। आपने एक वायरल ऑडियो को सुना, उस वायरल ऑडियो के अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है और वो ये बात कर रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी हैं उनके घर जला दिए जाने चाहिए। ये हिंसात्मक बात है या नहीं है? यहाँ पर कोई हमारा कार्यकर्ता आदिवासी जो टीनेजर है वो सिर्फ ये लिख देता है रगड़ा निकाल देंगे और उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है। गाड़ियां उठा दी उठ जाएगी, उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है। और ये राजस्थान सरकार की ये पुलिस उसको रातों रात जेल में डाल देती है। मैं कह रहा हूँ मणिपुर के अंदर जो हो रहा है, 2 साल हो चुके हैं, कितने आदिवासियों को मारा जा चुका है, आज तक वहां शांति नहीं। उसके पीछे बीजेपी जिम्मेदार है, वो विचारधारा जिम्मेदार है और वही की वही बीजेपी यहाँ करना चाह रही है। ध्यान रखना चाहिए आप सभी साथी। बीजेपी यहाँ की शांति को भंग करना चाहती है, यहाँ के आदिवासियों को खत्म करना चाहती है। इट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द बीजेपी। आपने देखा होगा जैसे वो ऑडियो वायरल हुआ और उसके बाद एक के बाद एक घटनाक्रम हुआ। आपने देखा होगा बागीदौरा के जो विधायक हैं उनके साथ पत्थरों से हमला हुआ है और लोकतांत्रिक चुने हुए जनप्रतिनिधि थावरचंद डामोर जब वहां पर खेलकूद प्रतियोगिता उद्घाटन के लिए जाते हैं उनके साथ हाथापाई होती है, पत्थरबाजी होती है और उसके साथ ये उसके बाद हुआ है, उस ऑडियो के वायरल होने के बाद। मैं कह रहा हूँ इस इलाके में कल कुछ हुआ, किसी का घर जला है, किसी के साथ मारपीट हुई है, तो उसके लिए सारा का सारा ये प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, ये पुलिस जिम्मेदार रहेगी। क्या साथियों आप पूछना चाहोगे लसारिया के अंदर जो हुआ है अभी तक इस पुलिस ने क्या कार्रवाई की, यही जानना चाहोगे ना? हम यही जानने के लिए आए, हमारे को कहीं नहीं जाना। हम तो जानते नहीं कलेक्टर एसपी कौन है। हमें ये जवाब दीजिए कि लसारिया के अंदर एमएलए के ऊपर जो हमला हुआ है, कायराना हमला हुआ है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, अभी तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? वी वांट टू नो प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट एंड रेस्पॉन्सिबल पर्संस। Whomever person is responsible here in this district has responsibility of this district. He has to say, he has to tell about that. हम तो डरते हैं आने से, हम तो आने नहीं चाह रहे। वी आर नॉट कमिंग टू योर ऑफिस ऑफिसर, हम तो आ ही नहीं सकते यहाँ पर। आप न्याय के लिए नहीं आ सकते हो, वहीं रोक दिया 1 किलोमीटर पहले ही कि आप यहाँ कलेक्टर से नहीं मिल सकते हो। लेकिन हमें यही चाहिए प्रोग्रेस रिपोर्ट।
अभी भी बैरिकेड हटाओगे कि नहीं हटाओगे? बैरिकेड हटाओगे या नहीं हटाओगे? अरे कोई बोलेगा? नहीं हटाना है। क्या समझते हो? आदिवासी हिंसात्मक है? आदिवासियों को कोई लोकतंत्र नहीं सिखा सकता है। आदिवासी इस दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक कौम है और लोकतांत्रिक तरीके से चलेगी और सभी कौमों का साथ में लेकर चलेगी। मानवता में, कल्याण में विश्वास करती है, वो आइडियोलॉजी है। धर्मेंद्र जी, वो बैरिकेड हटा दो। साथियों आराम से। ओ भैया सब अनुशासन में रहना, कोई चीज नहीं करेगा, फालतू साथियों, कोई एक्टर नहीं बोलेगा। हम यहाँ पर न्याय के लिए बैठे हैं भाई राकेश भाई। और इसलिए हमें शांति व्यवस्था हमें खुद को बनाना है और अपने आप को वॉलंटियर समझे। अनुशासन रहे सभी भाई, अनुशासन अनुशासन से से और रहे। हमें आदिवासियों का जो अनुशासन और परिचय है वो देना है इनको, और हमारी वही सबसे बड़ी चीज है। व्यवस्थित बैठ जाओ। आप इधर जो छाती खड़े पीछे उधर इधर आ जाओ। वो करने लगिए। जो साथी है उधर पीछे खड़े उनसे निवेदन इधर आ जाके बैठ जाए। आपके जिनके भी कोई पानी वानी को कीचड़ होता है आप लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे भाई जो इधर खड़े उनसे निवेदन है इधर आ जाओ। आप बाहर आ जाओ। उस भाई को प्रत्यक्ष रूप से जो सबसे पीछे है जो भाई, वो इधर आ जाओ। आ जाओ। अनुशासन में कोई और नहीं सिखाएगा। हम लोग अगर अनुशासन में आ गए तो हम दूसरों को सिखा सकते हैं। इसलिए हमें खुद पहले अनुशासित होना पड़ेगा। ये मेरी भाई, और हम सब बैरिकेड पे आके आराम से बैठ हम आगे नहीं आ रहे थे। आप लोगों को लंबे समय तक बैठना है तो आप खड़े रह करके ये आंदोलन, ये धरना सफल नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो पट्टी है यहाँ से लेकर के और अपनी सुविधा अनुसार आप सारे साथी बैठ जाइए। अनुशासन हमें बहुत कुछ सिखाता है और बहुत चीजें हमें मिल सकती है उसके माध्यम से। तो अभी यहाँ पर जो भाई बैठे हुए हैं वो खुद एज ए लीडर हैं, वो खुद एज ए इस सारी चीजों को संचालित कर सकते हैं वो लोग हैं। क्योंकि हमारे पीछे वो लोग आज 2 दिन से धरना चल रहा है, वो आंखें निकाल करके देख रहे हैं कि कब एक न्यूज और एक मैसेज आ जावे कि हमारे विधायक भाई थावर चंद जी को न्याय मिल गया। ये मैसेज का वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे कि नहीं कर रहे वो लोग? और हम लोग उनकी नेतृत्व करते के रूप में हम यहाँ करके, उनकी लीडरशिप के रूप में हम यहाँ करके अगर धरना दे रहे हैं तो उन लोगों को हमारे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है और उनके विश्वास के ऊपर हमें खरा उतरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो हम सभी भाइयों को सुविधा अनुसार जहां पर भी मौका मिल रहा है वहां आपको शांतिपूर्ण तरीके से बैठना है। और एक जो चीज है, ये बात यहाँ बार बार हो रही थी, मैं कहना चाहूंगा, ये प्रदेश अध्यक्ष और एमएलए साहब हैं और हमारे सांसद प्रत्याशी हैं जो जिस तरीके से गलत चीज की है। पहली बात तो वही व्यक्ति आकर के देखो ये चीज तो जायज है। मेरा कहना सीधा मैं ये कहूंगा, सिविल वर्दी में जो भाई है पुलिस के, उन्होंने आकर के सीधा किसी भाई को 2-3 थप्पड़ मार दी। वो सीधे तरीके से आकर के मुझसे गलती हो गई है आकर के हम माफी मांग ले। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। क्योंकि ये लोग, कुछ एक लोग ऐसी चीजें करते हैं उसकी वजह से हम लोगों को भी उसमें गिन लेते हैं। गिनते नहीं गिनते ये लोग? आज वहां इस तरीके से गमछे खींचे गए। एक विधायक के साथ में उसको प्रोटोकॉल के साथ में सिक्योरिटी देनी चाहिए थी और प्रशासन दूसरों को सिक्योरिटी दे रहा है, उस आदमी को सिक्योरिटी नहीं दी, उसके साथ करते हुआ कि नहीं हुआ? तो उन लोगों में हमको गिन लेते हैं। इनको इसीलिए लग जाता है कि ये लोग भी ऐसे करने वाले हैं। हम लोगों को विश्वास में लेना है कि हम लोग ऐसे नहीं है और उस भाई को भी यहाँ आकर के वो चीजें करनी पड़ेगी। ये मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ। करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी?
आज आप लीडर लोग आए हो, आपके साथ ऐसा हो जाता है, आम लोग कभी ज्ञापन और रिपोर्ट लेकर के आते होंगे तो उनके साथ क्या होता होगा? उनकी रिपोर्टें और उनके ज्ञापन आधे वही कचरा पात्र के अंदर और सिर्फ पियोन साहब के ऊपर ही रह जाते हैं 5 मिनट। और आज तक किसी ज्ञापन का आपको रिटर्न में रिसिप्ट ली होगी, उसका कोई जवाब आया क्या? नहीं, आज तक नहीं आता है। ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। और जो भी आगे का बात है वो यहाँ बैठ करके तय कर रहे हैं, वॉलेंटियर्स आती है। इसलिए मेरा एक ही निवेदन है कि हमको एक धरना तभी सफल हो सकता है जब सबसे पहले उसके अंदर अनुशासन नाम की चीज होती है नहीं होती है? और अब तक हमने किया है। और कहां से चल के आए हैं? स्टेशन उधर से चल के आए, ठेठ लसड़िया से चल करके आए हैं। अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ करके कुछ करेंगे क्या? नहीं। इनकी जो गलत फहमी है वो गलत फहमी हमको निकालनी पड़ेगी नहीं निकालनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग अनुशासित कौम है, अनुशासित लोग हैं, इसीलिए जियो और जीनो दो में और मानवता में विश्वास रखने वाले, इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे बैठे हुए। धन्यवाद आप सभी भाइयों को। ये आगे का जो बात है वो बात रख रहे हैं, आप सभी को थोड़ा व्यवस्था बनाए रखने में थोड़ा सहयोग करना है। जो बात हो रही है उसकी बात को आपको भी सहमति देनी है और आपको सुनना भी है। धन्यवाद।